कोरोना वायरस को लेकर चीन पर हुए बड़े खुलासे की खबर आपके लिए देखना और जानना बेहद जरूरी है। यह बड़ी खबर चीन के वुहान से है। चीन की वुहान लैब से कोरोना के कनेक्शन पर ब्रिटिश अखबार डेली मेल की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। चीन के यूनान में साल 2012 में 6 मजदूरों में कोरोना जैसा संक्रमण था। ठीक वैसे ही सिम्टम्स थे। मजदूर जिस गुफा में काम कर रहे थे वहां पर चमगादड़ मौजूद थे जहां भेजा गया था इन मजदूरों को। बीमार मजदूर 6 मजदूर बीमार हो गए और 3 की मौत हो गई थी 1 महीने के बाद। उन मजदूरों के खून के सैंपल्स वुहान लैब में भेजे गए थे। और जैसा कि आपको पता है कि नवंबर 2019 में जो अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट सामने आई थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि नवंबर 2019 में 3 रिसर्चर्स में जो वुहान लैब है उनमें कोरोना जैसे संक्रमण नजर आए थे। इस बात का खुलासा किया गया। तो 2012 में आप इसको जरा समझिए कनेक्शन को कि 2012 में वो माइनर्स, वो मजदूर जिनको यूनान की गुफा में भेजा गया था काम करने के लिए, और ये जो गुफा है वो चमगादड़ों से भरी हुई थी। ये मजदूर कोरोना जैसी बीमारी से संक्रमित हो जाते। ठीक वैसे ही सिम्टम्स थे, ठीक वैसे ही उनके हालात थे जो कि कोरोना पेशेंट के हैं। 6 मजदूर, पहले 3 मजदूर गए थे उस गुफा में और इसके बाद जब उनकी तबीयत खराब हुई 3 और मजदूरों को भेजा गया। 6 मजदूर इंफेक्टेड हो गए थे और इनमें से 3 की मौत 1 महीने के इलाज के बाद हुई। 2019 जब 3 रिसर्चर वैसे सिम्टम के साथ पाए गए। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, 2012 फिर 2019 वैसे ही संक्रमण और वैसे ही जो सिम्टम्स हैं, 2012 में पाए जाना, 3 मजदूरों की मौत होना, 2019 में रिसर्चर्स में वुहान लैब में वैसा पाए जाना, इसे कतई हम ये नहीं कह सकते कि कोई कोइंसिडेंस था, कोई इत्तेफाक था। देखिए करुणा, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि एक थ्योरी जिसके ऊपर लगातार रिसर्च चल रही थी वो ये कि वुहान की मार्केट से ये वायरस निकला, जिसके बाद इस पर रिसर्च की गई या फिर जिसको वुहान लैब में भेजा गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है डेली मेल की तरफ से कि ये जो पूरी कवायद है ये बेसिकली 2019 की नहीं, ये 2012 की है, जब मोइजांग के अंदर जो कॉपर मिल्स हैं, जहां पर कॉपर माइंस है चाइना की, जहां पर इन माइनर्स को भेजा गया था वहां की सफाई के लिए, तब वहां पर उनको ये सिम्टम्स पाए गए जिसमें उनको 102 के करीब बुखार और ये सारे सिम्टम्स जो कोविड के जिसपे 2019 से बातचीत चल रही है, सारे सिम्टम्स उनको 2012 में पाए गए थे। 1 महीने बाद उनकी मौत हो गई थी और ये करीबन इसी के बाद इसकी रिसर्च वुहान लैब में चल रही थी जहां से वायरस लीक। और कहा यह भी जाता है कि जो उनकी डॉक्टर है, डॉक्टर शुई, वो इस पर लगातार रिसर्च कर रही है, जिनको बैट वुमन के नाम से वुहान के अंदर जाना जाता है, वो इसकी रिसर्च कर रही थी। तो ये बात तय है कि चीन को इसकी मालूमात, इसकी जानकारी, पूरी जानकारी थी। और एक बड़ा अहम सवाल है सुमित, एक बड़ा अहम सवाल है इस कॉन्टेक्स्ट में, एक बड़ा अहम सवाल है, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, क्योंकि देखिए CIA की तरफ से भी बार बार अलग अलग जो रिपोर्ट से सामने आई है कि कैसे चीन बायो वेपन पर काम कर रहा है। और यह पाया जाना 2012 के बाद 2019 में 7 साल के बाद सेम वही चीज पाया जाना, क्या इस थ्योरी को बल दे रहा है कि चीन कोरोना वायरस के जरिए बायो वेपन पर काम कर रहा था? क्या इसे बल दे रहा है? देखिए चीन के ऊपर सवाल लगातार करुणा इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब ये वायरस वहां से निकला वहां से, उसके बाद चीन के किसी भी इलाके में ये कोरोना बीमारी कहीं नहीं फैली और वुहान में इसकी रोकथाम कर ली गई। लेकिन दुनिया भर के देशों में इसका जो इंपैक्ट हुआ, खासतौर पे भारत में, अमेरिका में, कई देशों में, वो बहुत ज्यादा बुरा था। लाखों लोग मारे गए, लेकिन चीन में वो चीजें नहीं उतनी। तो ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जहां से इस वायरस की उत्पत्ति हुई, जहां पर सबसे ज्यादा मेजर इश्यूज होने चाहिए थे, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। और चीन ने बहुत अच्छी तरीके से महीने भर के अंदर वुहान के अंदर इन चीजों को संभाल भी लिया। करुणा, बिल्कुल शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ चीन जो लगातार ये भी बोल रहा था, जो लैब लीक थ्योरी है उससे इंकार कर रहा था, अब ये जो डेली मेल में रिपोर्ट आई है वो चीन के तमाम दावों को झुठला रही है और चीन की एक बड़ी साजिश की तरफ, जो बायो वेपन की तरफ साजिश है, उस तरफ इशारा भी साफ कर रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।